बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ICS 2 कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर 8 के जो आज हम टॉपिक करेंगे वो क्या है, स्टेप्स ऑफ सी प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन। के सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें किन किन स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टेप्स टू क्रिएट से लेके यानी प्रोग्राम को लिखने से लेके कहाँ तक एग्जीक्यूट करने तक जो स्टेप्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं वो पहला है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग सी प्रोग्राम, सेकंड वन है सेविंग सी प्रोग्राम, थर्ड में है कंपाइलिंग सी प्रोग्राम, फिर लिंकिंग सी प्रोग्राम, लोडिंग सी प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिंग सी प्रोग्राम। तो अब हम चेक करते हैं कि वन बाय वन ये स्टेप्स क्या हैं। क्रिएटिंग एंड एडिटिंग ऑफ सी प्रोग्राम में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग यानी ऐसा अमल जिसमें हम राइट करते हैं, लिखते हैं, मॉडिफाइंग चेंज करते हैं और फिर डिलीट कर देते हैं किस स्टेटमेंट्स को, सी प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को इज़ कॉल्ड क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम। इट्स सिमिलर कि अगर आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो लिखते वक्त आप राइटिंग कर रहे हो, फिर कोई एक वर्ड आपको लगता है कि जी इसके स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिख दिए हैं तो उसे आप मॉडिफाई करते हो, चेंज कर देते हो स्पेलिंग को। और कोई वर्ड आपने लिख लिया जिसका आपको लगता है कि ये तो इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं बनता तो उसे आप डिलीट कर देते हो। तो इसी तरह ये जो तीनों काम हैं जब सी प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को लिखते वक्त किए जाते हैं तो देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय यूजिंग टेक्स्ट एडिटर। अब ये जो लिखा जाता है राइटिंग, मॉडिफाइंग, डिलीटिंग, ये मोस्टली टेक्स्ट एडिटर में किया जाता है जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद होता है, लाइक नोटपैड है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपाइलर जो उनसे होते हैं, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में टर्बो सी प्लस प्लस को देखा है, तो उनके पास क्या होता है, उनके अपने टेक्स्ट एडिटर होते हैं, यानी वो मुहैया करते हैं टेक्स्ट एडिटर को फॉर राइटिंग द सी प्रोग्राम। जिस टर्बो सी प्लस प्लस में हमने TC एडिटर का पढ़ा था, तो TC एडिटर हमें ये फिर प्रोवाइड करेगा जिसमें हम राइटिंग, मॉडिफाइंग एंड डिलीटिंग स्टेटमेंट्स करेंगे। फिर है जी स्टेप 2 में द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द प्रोग्राम ऑन अ स्टोरेज डिस्क, यानी सी प्रोग्राम को जो हमने राइट किया था, तो एज अ कंप्यूटर स्टूडेंट आपको ये पता है कि जितने भी आपको स्क्रीन के ऊपर सॉफ्टवेयर या कोई लिखा हुआ डाटा नज़र आता है तो वो कहाँ पर पहले मौजूद होता है, रैम में। और हमें पता है रैम हमारी क्या होती है, वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी जैसे ही लाइट ऑफ हो या कंप्यूटर को टर्न ऑफ करें तो डाटा उसका वैनिश ख़त्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है। इसी तरह जब हम अपने सी प्रोग्राम को राइट कर रहे होते हैं, एडिट कर रहे होते हैं, तो वो रैम में है। बाद में हमने इसे क्या करना है, परमानेंटली स्टोर करवाना है। तो स्टोर करने के लिए किस स्टेप का हम यूज़ करेंगे, सेविंग ऑफ प्रोग्राम को। और स्टोरेज कहाँ पे करेंगे, स्टोरेज डिस्क पे। ये डिस्क से मीनिंग हार्ड डिस्क हो सकती है, USB ड्राइव हो सकती है आपकी, या कोई और स्टोरेज मीडिया हो सकता है। अ प्रोग्राम मस्ट बी सेव्ड ऑन डिस्क टू यूज इट रिपीटेडली, यानी जब आपने सी प्रोग्राम एक दफ़ा लिखा है तो उसको आप लाजमी सेव कर लें ताकि आप बाद में उसे इस्तेमाल करते रहें, बार बार इस्तेमाल करते रहें। जिस तरह हम अपने कंप्यूटर में कोई पिक्चर सेव कर देते हैं, कोई फाइल सेव कर देते हैं, तो चाहे फिर हम 10 दिन बाद, 20 दिन बाद उसको चेक करें तो वो हम उसे ओपन कर सकते हैं। सी प्रोग्राम इज सेव्ड विद .c एक्सटेंशन। सी का जो सोर्स प्रोग्राम हम लोग लिख रहे हैं या टाइप किया है जिसे, तो उसको जब हम सेव करेंगे तो इसे किस एक्सटेंशन के साथ करना है, .c एक्सटेंशन के साथ। और ये MCQs का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी MCQs में ये आपसे पूछा जाता है रिपीटेडली कि व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ सी प्रोग्राम या व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ अ सी सोर्स प्रोग्राम, तो वो क्या होती है, .c। टू सेव फाइल को सेव करने के लिए एक तो टर्बो सी प्लस प्लस में हम फाइल के मेन्यू में जाते हैं, फिर सेव पे क्लिक करते हैं। अदरवाइज़ जब हम कीबोर्ड से सिर्फ F2 की प्रेस करेंगे तो हमारे पास सेव एज़ की विंडो ओपन हो जाएगी। फिर है जी कंपाइलिंग का प्रोग्राम। वाई हुई कंपाइल द सी प्रोग्राम, इस वजह से क्योंकि सी का जो प्रोग्राम है वो सोर्स कोड है और उसे कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, यानी वो अमल जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं सोर्स प्रोग्राम को इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, इज़ कॉल्ड कंपाइलिंग। द सोर्स प्रोग्राम कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, सोर्स प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता बाय कंप्यूटर डायरेक्टली। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, कंपाइलर को यूज़ करते हैं। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर कन्वर्ट करेगा सी सोर्स प्रोग्राम को इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। अब ये याद रखें, कंपाइलिंग जो से वो प्रोसेस है, कंपाइलिंग करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं।
अब जब कंपाइलर कन्वर्ट कर लेता है सी के सोर्स प्रोग्राम को, तो वो फिर इस कन्वर्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बना लेगा। तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को सेव्ड किसके साथ किया जाता है, विद डॉट ओबीजे एक्सटेंशन। और ये हम नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपका कंपाइलर क्या करेगा, डॉट सी की फाइल को कन्वर्ट करके डॉट ओबीजे में स्टोर कर देगा। एंड रिमेंबर, ये भी हमारा एमसीक्यूज़ का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हैज़ द एक्सटेंशन, तो क्या होती है डॉट ओबीजे। यहाँ आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है, द ऑब्जेक्ट कोड इज़ क्रिएटेड बाय, तो ऑब्जेक्ट कोड को क्रिएट कौन करता है, कंपाइलर क्रिएट करता है। फिर थर्ड स्टेप आ जाता है कंपाइलिंग अ प्रोग्राम में ही, द सोर्स कोड हैविंग सिंटैक्स एरर्स कैन नॉट बी कंपाइल्ड। ये हमें पता है, कंपाइलर को पढ़ते वक्त भी हमने देखा था कि अगर सोर्स कोड में कोई सिंटैक्स एरर आ जाए, यानी कोई इनवैलिड स्टेटमेंट हमने लिख दी है, तो आपका कंपाइलर उसका ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट नहीं करेगा। कंपाइलर क्या कर देगा, एक एरर मैसेज बना देगा और प्रोग्रामर को पता चल जाएगा कि प्रोग्राम में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो ऑल एरर्स मीन ऑल सिंटैक्स एरर्स मस्ट बी रिमूव टू कंपाइल अ सोर्स प्रोग्राम। एक सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए तमाम के तमाम एरर्स को रिमूव करना लाजमी है। अब ये जो है इट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। और मोर ओवर जब आपके प्रैक्टिकल होते हैं तो एग्जामिनर भी आपसे ये पूछ सकता है कि कंपाइल करने के लिए टर्बो C++ में कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। तो उसके लिए हम कीबोर्ड से आल्ट की को प्रेस किए रखेंगे, और साथ में प्लस का मतलब ये नहीं है कि आपने प्लस की प्रेस करनी है, प्लस का मतलब है कम्बिनेशन, यानी इकट्ठी आपने कौन सी दो कीज़ प्रेस करनी है। आर की को आपने प्रेस किए रखना है, और F1 की को एक दफ़ा प्रेस करोगे तो आपका प्रोग्राम जो सोर्स कोड का होगा वो क्या हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा। फोर्थ स्टेप है लिंकिंग अ सी प्रोग्राम। तो द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग, इकट्ठा कर देना लाइब्रेरी फाइल्स को विद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ, तो इसे हम लिंकिंग कहते हैं। अब लाइब्रेरी फाइल्स क्या होती हैं, लाइब्रेरी फाइल्स कुछ कलेक्शंस होता है हमारे डाटा का या फिर फंक्शंस का, जो कि कौन से टास्क परफॉर्म करती हैं, इनपुट एंड आउटपुट के फंक्शंस को। ठीक है जी, उनके टास्क को परफॉर्म करेंगी। तो ये लाइब्रेरी फाइल्स पहले से ही बनी बनाई होती हैं टर्बो C++ में। सिर्फ इनको क्या किया जाता है, लिंकिंग के प्रोसेस के थ्रू जो हमारे कंपाइलर ने ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनाया है उसके साथ इसको कंबाइन कर देंगे। तो जो कंबाइन करने का अमल है वो क्या कहलाएगा, लिंकिंग कहलाएगा। तो अ लाइब्रेरी फाइल मस्ट बी लिंक्ड, लाजमी इसको लिंक करवाना है, यानी जोड़ना है, कंबाइन करना है किसके साथ, विद द ऑब्जेक्ट फाइल बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने से पहले लिंकिंग का प्रोसेस लाजमी होता है। और अब प्रोग्राम, और एक ऐसा प्रोग्राम जो क्या करता है, कंबाइंस करता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को विद द लाइब्रेरी फाइल इज़ कॉल्ड लिंकर। ठीक है, ए इज़ नहीं, ये यहाँ से है कि आप प्रोग्राम दैट कंबाइंस द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद लाइब्रेरी फाइल्स इज़ कॉल्ड द लिंकर। और ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में है कि व्हाट इज़ लिंकर। तो लिंकर का आपने आंसर सिर्फ इतना ही देना है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो कंबाइन करेगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को विद द लाइब्रेरी फाइल। और ऑन सक्सेसफुल लिंकिंग, जब लिंकिंग आपकी बिल्कुल सही हो जाती है, कोई भी एरर नहीं होता, तो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएटेड होती है। उस फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, .exe। तो ये भी MCQs का आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .exe होती है। और इट कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर, और एक्चुअल ये वो exe फाइल है जिसको आपका कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है। इट्स सिमिलर कि जब आप ऐप स्टोर से किसी ऐप को डाउनलोड कर लेते हो, डाउनलोड करने के बाद आप उसके आइकॉन पे क्लिक करते हो, जैसे व्हाट्सएप है उस पर आप क्लिक करोगे तो वो जो व्हाट्सएप की फ़ाइल आपकी डाउनलोडेड होने के बाद जिसे आप क्लिक कर रहे हो वो क्या है, वो exe फाइल है कि डायरेक्ट वो एग्जीक्यूट हो रही है आपके मोबाइल डिवाइस पे। नेक्स्ट है जी 5 स्टेप लोडिंग अ सी प्रोग्राम। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ऑब्जेक्ट फाइल है या .c सोर्स फाइल है, वो सारी की सारी हार्ड डिस्क पे स्टोर हो जाती हैं जैसे आप सीमी का प्रोसेस करते हो।
तो फिर हमें ये भी पता है कि आपके जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन्होंने जब एग्जीक्यूट होना है तो जो फैच का प्रोसेस होता है, तो सीपीयू का कंट्रोल यूनिट फैचिंग कहाँ से लेता है, प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन को कहाँ से उठाता है, वो हार्ड डिस्क से नहीं लेता, वो कहाँ से लेता है, मेमोरी में से लेता है। तो द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग, प्लेसिंग का मतलब है रख देना, रखना किसको, एग्जीक्यूटेबल फाइल को इनटू मेमोरी, इन ऑर्डर का मतलब है के लिए, किसके लिए, टू एग्जीक्यूट इट्स, यानी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, इज कॉल्ड लोडिंग। इस अमल को हम लोडिंग कहते हैं। और वो प्रोग्राम जो प्लेसेस, जो रखता है एक एग्जीक्यूटेबल फाइल को इन द मेमोरी, उसे क्या कहते हैं, लोडर कहते हैं। एंड लास्ट स्टेप है एग्जीक्यूटिंग अ सी प्रोग्राम। तो द प्रोसेस ऑफ रनिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल हमने लोड की है उसके ऊपर आपका अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो वर्किंग करना शुरू हो गया है, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे एग्जीक्यूटिंग। द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन सी प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर एंड इट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एमसी क्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू कि CTRL + F9 की जो कीज़ हैं उन्हें यूज़ किया जाता है रन करने के लिए सी प्रोग्राम को इन द टर्बो C++। स्टेप्स हम देख लेते हैं डायग्रामेटिकली, आपने इनको बनाना नहीं है, ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए मैंने ये डायग्राम बनाई है ताकि आप इसे इजीली स्टेप वाइज समझ सकें। तो स्टेप 1 में क्या था, राइटिंग अ सी प्रोग्राम। फिर स्टेप 2 में हमने कौन सा स्टेप परफॉर्म किया था, सेविंग। सेविंग करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज़ होती है, F2। तो फॉर एग्जांपल हमने अपने प्रोग्राम का नाम क्या रख दिया है, PRO, प्रो, और एक्सटेंशन हमने क्या रखनी है, .c। जैसे ही हम pro.c के साथ इसे सेव करेंगे तो ये हमारा क्या स्टोर हो गया है, सोर्स कोड सेव हो गया है। फिर स्टेप 3 में क्या है, कंपाइलिंग। कंपाइलिंग क्यों लाजमी है, क्योंकि सोर्स कोड डायरेक्टली कंप्यूटर एग्जीक्यूट नहीं करता। कंपाइलिंग के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो क्या है, Alt + F9। और कंपाइलिंग कौन सा सॉफ्टवेयर परफॉर्म करता है, कंपाइलर। तो जैसे ही कंपाइलर को कोई सिंटैक्स एरर नहीं मिलेगा और वो इस सोर्स कोड को pro.c को कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड में, तो हमारे पास इसकी एक्सटेंशन क्या बन के आ जाएगी, pro.obj। यानी हमारे कंप्यूटर पर एक तो pro.c फाइल सेव हो जाएगी और कंपाइलिंग के बाद ऑटोमेटिकली एक और फाइल बन जाएगी pro.obj, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट कोड। जब हमारी कंपाइलिंग कंप्लीट हो जाती है तो स्टेप 4 में क्या आ जाता है, लिंकिंग। लिंकिंग ने क्या करना है, इसने ऑब्जेक्ट कोड जो कि pro.obj अभी हमारा है, कंपाइलिंग ने हमें दिया है, कंपाइलर ने बनाकर उसको किसके साथ लिंक करवा रहा है, लाइब्रेरी फाइल्स के साथ। ठीक है, ये इनकी लिंकिंग हो रही है। जब लिंकिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हमारे पास एक नई फाइल बन के आती है और वो कौन सी होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .exe। तो देखिए सेविंग जब करेंगे तो .c एक्सटेंशन के साथ सोर्स कोड आएगा, कंपाइलिंग करेंगे तो .obj के साथ ऑब्जेक्ट कोड आएगा। फाइल का नेम नहीं बदल रहा, फाइल का नेम pro ही है। जब लिंकिंग करेंगे तो फिर क्या आ जाएगी, हमारे पास .exe फाइल बन के आ जाएगी। तो ये तीनों एक्सटेंशन आपने बड़ी अच्छी तरह याद रखनी है। फिर है जी स्टेप 6 में क्या होगा, लोडिंग। लोडिंग मीन ये जो pro.exe आपकी फाइल हार्ड डिस्क पर पड़ी हुई है उसको कहाँ पे प्लेस करवा दिया जाएगा, इन द रैम। जब ये रैम में चली जाएगी तो स्टेप 7 में जैसे ही कंट्रोल + F9 की प्रेस होगी तो आपका कंप्यूटर क्या करेगा, आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल को एग्जीक्यूट कर देगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिंकर एंड लोडर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ए इज़ अ प्रोग्राम, यानी कि ये क्या है, लिंकर इज़ अ प्रोग्राम दैट कंबाइंस द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद द लाइब्रेरी फाइल्स इज़ कॉल्ड लिंकर। यानी ऐसा प्रोग्राम जो कंबाइन कर देता है, जबकि लोडर क्या होता है, प्रोग्राम दैट प्लेसेस एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इन द मेमोरी इज कॉल्ड लोडर। An executable file with .exe extension on combining the object file with library file is produced। ठीक है, एक नई फाइल हमारी बन के आ जाती है .exe एक्सटेंशन के साथ जब सक्सेसफुल कंबाइनिंग हो जाती है किसकी, ऑब्जेक्ट फाइल विद द लाइब्रेरी फाइल्स। जबकि लोडर में क्या होता है कि एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जो लिंकिंग के थ्रू मिला है वो मस्ट भी लोडेड होना चाहिए इन द मेमोरी इन ऑर्डर टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द computer. Just for review, name the shortcut keys for compiling and linking.
ठीक है। तो इस शॉर्टकट कीज़ कंपाइलिंग के लिए क्या होती है, Alt+F9 है, जबकि लिंकिंग की शॉर्टकट की नहीं होती। ठीक है। इसके बाद वाइल लिंकर इज़ यूज्ड, तो लिंकर इज़ यूज्ड टू लिंक द लाइब्रेरी फाइल्स विद द ऑब्जेक्ट फाइल्स है। विच प्रोग्राम परफॉर्म कंपाइलिंग प्रोसेस, तो एनीवन नोज कि कौन सा प्रोग्राम है जो कंपाइलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करता है।